Dear students, welcome to our online class. Students, we are studying our chapter coordination compounds, and yesterday we discussed nomenclature of coordination compounds. Now today we will discuss Werner's theory. देखिए Werner's theory of coordination compound given by Alfred Werner. Alfred Werner was a scientist, जो स्विस साइंटिस्ट था. ही वॉज फर्स्ट, सबसे पहले इसने बॉन्डिंग के बारे में बताया, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर. और कब दिया इसने ये, इन 1892. ओके. एंड ही ऑब्टेन ए लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स. इसने रिएक्शंस की, बहुत सारी कम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई. कब? जब रिएक्शन होती है कोबाल्ट क्लोराइड. ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड अगर रिएक्ट करता है किसके साथ, एमोनिया के साथ, और इसने जो प्रोडक्ट बनाया मीन्स कोबाल्ट क्लोराइड, COCl3 यहाँ लिखा हुआ है कंपाउंड, कोबाल्ट क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया. और उसके बाद देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ की, और प्रोडक्ट को फर्स्ट कॉलम मीन्स जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया जब रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट बना उसको फर्स्ट कॉलम में रखा है. और उसके बाद ऑब्जर्व किया, फर्दर इसने रिएक्शन की किसके साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. एंड व्हाट ही फाउंड दैट ऑल क्लोराइड आयंस, जितने भी क्लोराइड आयंस हैं वो प्रेसिपिटेट हुए, PPTs बन गई. किस फॉर्म में PPT बनी है इनकी, इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव. ओके, जैसे आप देख रहे हैं कॉलम नंबर 5 के अंदर. तो जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशंस की, कंडक्टिविटी मीन्स किस तरीके से करंट पास हो सकता है, वो भी अलग अलग तरीके से शो की गई है. और इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मुलेशन है कंपाउंड्स का, जैसे फर्स्ट देखिए आप यहाँ कंपाउंड लिया COCl3.6NH3, COCl3.5NH3. यहाँ आप देख रहे हो COCl3. दो बार है 4NH3. अब इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है. ये जो दोनों हैं इनमें कलर्स में डिफरेंस है, साथ में इनकी स्ट्रक्चर में. फर्स्ट जो है वो है सिस फॉर्म, और सेकंड जो फॉर्म हमने ली है वो कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म. जैसे आप देख रहे हो येलो, पर्पल, वॉयलेट और ग्रीन. ओके. तो मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड, कितने AgCl के मोल्स बने हैं एक मोल कंपाउंड से. जैसे फर्स्ट केस में अगर AgCl से रिएक्शन की, तो ये AgNO3 से रिएक्शन की है, तो कितने मोल्स बने हैं AgCl के, 3 मोल्स. सेकंड में 2, थर्ड में 1, फोर्थ में कितना, 1. कंडक्टिविटी हम देखेंगे 1:3 इलेक्ट्रोलाइट की, 1:2. मीन्स कहने का मतलब क्या है, 1:3 का मतलब है CONH3 3 पॉजिटिव. जैसे यहाँ से अगर आप शो करेंगे, दोबारा देखिए CO, ओके, NH3 कितने हैं, 6 हैं, और 3 पॉजिटिव. इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, Cl3 कितने हैं, देखिए यहाँ पर Cl3 कितना है, नेगेटिव. Cl3 है पर चार्ज कितना होगा इस पर, नेगेटिव. तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट की जो रेशो होगी वो कितनी है, 1:3 हम कह सकते हैं. और जो टोटल आयंस बने, अब टोटल आयंस कितने बने बोलिए, 3 आयंस तो इसके बन गए हैं, और एक आयन हम किसका कह सकते हैं, 3 पॉजिटिव मीन्स एक इसका बना है, और 3 क्या है यहाँ पर, Cl है. सिमिलरली सेकंड के अंदर कितने आयंस बनेंगे टोटल, दोनों में देखिए क्या फ़र्क हुआ, CONH3 5, Cl2, चार्ज कितना आ गया, अब कम हुआ, 2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने बने थे, 2 बने हैं, Cl2 नेगेटिव. सिमिलरली थर्ड और फोर्थ के अंदर. अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ आयंस बने थर्ड और फोर्थ केस में कितने बने हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस देयर आर ओनली 2. मीन्स कहने का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन हुई किसकी, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ, और उसके बाद फर्दर किसके साथ रिएक्ट किया है इसको, AgNO3 के साथ, जिससे मोल्स बने, किस चीज़ के मोल्स बने हैं, AgCl के. ओके. सो जो सिंपल सा कंपाउंड है COCl3, इसमें आप देख रहे हो COCl3 जो वैलेंसी है कोबाल्ट की वो कितनी है, यहाँ पर 3 है. इस वैलेंसी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज प्राइमरी वैलेंसी. ओके. क्या नाम दिया हमने इसको, प्राइमरी वैलेंसी. पर जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, नॉन आयोनाइजेबल का मतलब क्या है, जिसको हम आयंस में डिसोसिएट नहीं कर सकते, वो हर एक केस में आप देख रहे हो किसके अंदर शो हुआ, ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज है. और जो नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यूनि का मतलब जो सिर्फ एक साइड से अटैक कर सकते हैं,
अब आप देख रहे हो कितने हैं यूनिडेंटेट लिगेंड, बोलो। जैसे फर्स्ट केस में टोटल कितने हैं लिगेंड्स, 6 हैं, ओके। और कई बार आप देख रहे हो Cl3 भी जुड़ा हुआ है। अब हम क्या कहेंगे इसे, जो यूनिडेंटेट लिगेंड्स कोबाल्ट से अटैच हैं वो टोटल कितने हैं यहाँ पर, वी कैन से दीज आर 6। और कई जगह आप देखोगे जो Cl नेगेटिव है वो भी अटैच है। अब इस वैलेंसी को तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। और जो सेकंड है, वर्नर ने इसको किस चीज़ का नाम दिया, वर्नर कॉल्ड इट एज सेकेंडरी वैलेंसी। मीन्स 2 तरह की वैलेंसी हो गई मेटल के पास, वन इज़ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी वैलेंसी। सो द मेन पोस्टुलेट्स क्या है, अब मेटल पोजेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी और आयनाइजेबल। प्राइमरी का मतलब आयनाइजेबल, सेकेंडरी मतलब क्या होगी, जो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज किस तरीके से शो होती हैं, नाउ सी दिस। प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज विच ए मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल साल्ट। कोई भी अगर मेटल सिंपल साल्ट की फॉर्मेशन करता है, जैसे PtCl4, CuCl3, CuSO4, AgCl, इसमें आप देख रहे हो जो प्राइमरी वैलेंसी है कितनी है, PtCl4 में टोटल 4 होगी, CuCl3 में 3 है, CuSO4 में 1 होगा, AgCl में कितना होगा, 1 होगा। आजकल आपको पता है प्राइमरी वैलेंसी को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दे आर नोन एज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ सेकेंडरी वैलेंसीज विच ए मेटल एटम और कैटायन एक्सरसाइज टुवर्ड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब देखिए सेकेंडरी वैलेंसी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सेकेंडरी वैलेंसी कोई भी मेटल एटम एग्जिबिट करता है या तो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या क्या हो, कोई लीगेंड हो। और हर एक मेटल कैटायन की एक फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी होगी। आजकल हम सेकेंडरी वैलेंसी को नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे PtNH36Cl4, ओके। अब यहाँ आप देख रहे हो जो प्लेटिनम है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो लिगेंड्स कितने अटैच है, टोटल 6 हैं, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हम 6 कहेंगे। नेक्स्ट में कोबाल्ट के साथ कितने NH3 अटैच हैं, 6 हैं, तो हम इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या कहेंगे, 6 है। इसी तरह से कॉपर की NH3 4 कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी 4। और AgNH32 के लिए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, दैट इज़ 2। ये जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं ब्रैकेट से बाहर, इसको मैंने नाम दिया था पहले, क्या नाम दिया था इनको, दे आर नोन एज द काउंटर आयंस, ओके। सो एक जो मेटल एटम है वो दोनों तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी तो हमेशा देखिए सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयंस के साथ, पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको दोनों एटम्स सेटिस्फाई कर सकते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो लीगेंड्स होते हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था, इनकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है, इनकी ज्योमेट्री हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है इनकी कोई डायरेक्शन हो। जो 6 सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि अगर 4 बॉन्ड्स होते हैं तो आपको पता है वो स्केयर प्लेनर भी हो सकते हैं, और इनका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। इस तरह के अरेंजमेंट को हमने किस चीज़ का नाम दिया था, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ओके। नेक्स्ट है, देखिए अब आप शेप को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे एक एग्जांपल ले लिया आपने कोबाल्ट क्लोराइड और NH3 अमोनिया का। आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस आर फाउंड बाय प्रेसिपिटेशन विद AgNO3। जैसे ही आपने रिएक्शन की किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो आपको पता है क्लोराइड आयंस की फॉर्मेशन हुई। अब ये क्लोराइड आयन लिंक होती हैं किससे, प्राइमरी वैलेंसी से। और बाकी जो बचे हुए क्लोराइड आयंस हैं, आपने देखा जो अलग अलग फार्मूला बने थे, NH3 के साथ भी क्या प्रेजेंट थे, Cl प्रेजेंट थे, इस तरीके से प्रेजेंट है। रिपल्शन बिटवीन देम आर मिनिमम, मीन्स जो रिपल्शन होगी वो क्या होगी, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, दैट इज़ मिनिमम, जिसे डेफिनेट क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री होगी। जो एटम्स या ग्रुप्स हैं दे आर ज्वाइन बाय सेकेंडरी वैलेंसी। तो अगर हम प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, थ्रू डॉटेड लाइंस। एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कम्प्लेक्सेस की यहाँ फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट ऑफ आप देख रहे हो CONH36Cl3, तो CO यहाँ पर आ गया, NH36 ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, जो Cl3 हैं इसको किस फॉर्म में शो कर दिया, प्राइमरी वैलेंसी शो कर रही हैं, दीज आर द डॉटेड लाइंस।
सिमिलरली देखिए सेकंड के अंदर आप देखोगे COCl। अब यहाँ आप देखोगे ये जो Cl है ये ब्रैकेट के अंदर भी इनक्लोज है, ब्रैकेट से बाहर भी इनक्लोज है। मीन्स ये प्राइमरी वैलेंसी भी शो करता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहा है। यहाँ ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। तो आप देखोगे जो एक Cl है उस पर डॉटेड लाइन भी है और उस पर क्या है, सॉलिड लाइन भी है। मीन्स दिस क्लोरीन शोज बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। थर्ड में COCl2 NH3,4Cl। अब यहाँ पर आप देखोगे जो दो क्लोरीन है वो शो करेंगे दोनों तरह की वैलेंसी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। एंड इन लास्ट केस COCl3 एंड NH3। ओके, मीन्स जो NH3 है ये सिर्फ शो कर रहा है किस चीज़ को, वी कैन से सेकेंडरी वैलेंसी, और जो ये Cl हैं दे विल शो बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आई वो क्या आई, जो कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं इसके अंदर दे डू नॉट रिटेन एनी प्रॉपर्टी। कम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की या लिगेंड्स की कोई प्रॉपर्टी रिटेन नहीं होती। सो वी कैन से अगर एक सॉल्यूशन बना है कॉपर अमीन का Cl3, दे डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ, ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे कोबाल्ट की NH3 की, बट ये जो रिएक्शंस है किसकी देंगे, Cl नेगेटिव, दैट डू नॉट एंटर्ड इनटू द कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और अगर आप AgNO3 की एडिशन करते हो तो कौन से आयंस प्रेसिपिटेट हुए हैं, क्लोराइड आयंस, जिसको हमने क्या नाम दिया, दे आर नोन एज द काउंटर आयंस। इट इज़ क्लोराइड आयंस जो कोऑर्डिनेशन के अंदर एंटर करते हैं वो अपना आयनिक करैक्टर लूज़ कर देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ जो Cl है जिसने कोऑर्डिनेशन के अंदर एंटर कर दिया, इसने अपना आयनिक करैक्टर लूज़ कर दिया। दे आर नो लॉन्गर क्लोराइड आयंस। अब ये क्लोराइड आयंस नहीं है बल्कि इनका यूटिलाइजेशन हुआ किसके लिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो किस पर प्रेजेंट होगा, कम्प्लेक्स आयन पर। इस तरीके के जो कम्प्लेक्स हैं, और जहाँ हम देख रहे हैं कुछ लिगेंड्स जुड़े हुए न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, कुछ क्या हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, दे आर नोन एज मिक्स्ड कम्प्लेक्सेस, या इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस। सो दिस इज़ सेकेंड कंपोजिशन। अगर हम एग्जांपल लेते हैं PtCl4 6NH3। अब यहाँ आप देखेंगे NH3 फॉर्मूला बन गया Cl4। उसके बाद जो Cl3 आयंस हैं वो किसका पार्ट बनना शुरू कर देते हैं, दे विल बिकम ए पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिमिलरली इन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो टोटल क्लोराइड आयन 4, 3, 2, 1 एंड 1। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल and these are the total number of ions. So we can say Werner, he explained about primary valencies and about secondary valencies, but there are some limitations. Limitations क्या हैं, कुछ ही कंपाउंड, सर्टेन एलिमेंट्स ही क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, दूसरे क्यों नहीं बनाते, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की ज्योमेट्री एक पर्टिकुलर क्यों होती है, एंड वाई दे हैव डेफिनेट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सो फॉर आंसर ऑफ दिस वी विल स्टडी अवर नेक्स्ट थ्योरी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।